रतलाम जिले में खाद लूट मामले में कांग्रेस विधायक मनोज चावला पर लूट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज होने के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक पर मामला दर्ज होने के बाद पूरी कांग्रेस बीजेपी व रतलाम जिला प्रशासन पर निशाना साधने में जुटी हुई है। इसी बीच शुक्रवार को कांग्रेस के 6 विधायक अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस विधायक मनोज चावला के खिलाफ दर्ज हुए प्रकरण के विरोध में कलेक्ट्रेट पहुंचे और जमकर हंगामा किया। विधायक मनोज चावला के समर्थन में कलेक्ट्रेट पहुंचे विधायकों में झाबुआ विधायक कांटीलाल भूरिया, राऊ विधायक जीतू पटवारी, कालापीपल विधायक कुंडाल चौधरी, सेलाना विधायक हर्ष गहलोत, पेटलावत विधायक वालसिया मैडा, थांदला विधायक वीर सिंह भूरिया शामिल थे, जिन्हें समर्थकों व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट में 2 घंटे तक धरना भी दिया। शुक्रवार को कांग्रेस विधायक मनोज चावला पर दर्ज हुए लूट के मामले का विरोध करने के लिए कांग्रेस के 6 विधायक अपने समर्थकों के साथ रतलाम कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। कांग्रेस विधायक कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी को ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन विधायकों के पहुंचने के बाद भी कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी विधायकों से ज्ञापन लेने नहीं आए, जिसके कारण कांग्रेस विधायक नाराज हो गए और समर्थकों के साथ करीब 2 घंटे तक कलेक्ट्रेट में ही धरने पर बैठकर जमकर हंगामा किया। काफी देर तक हंगामा करने के बाद भी जब कलेक्टर बाहर नहीं आए तो कांग्रेस विधायक अंदर पहुंचे, जहां पर कलेक्टर से उनकी तीखी बहस भी हुई। धरने पर बैठे कांतीलाल भूरिया ने प्रशासन व प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। भूरिया ने कहा कि प्रशासन अपनी मनमानी पर उतर आया है, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनेगी तो अधिकारियों को ठीक कर दिया जाएगा। वहीं विधायक जीतू पटवारी ने जिला प्रशासन को बदतमीज कहते हुए विधानसभा में कलेक्टर की शिकायत करने की बात कही। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जिन जिन जिलों में खाद और यूरिया का संकट है, अब वहां कांग्रेस विधायक सड़कों पर उतरेंगे और इस मुद्दे को पूरे प्रदेश में ले जाएंगे। वो लेकर हम लोग कलेक्टर से मिलना चाह रहे हैं और कलेक्टर और प्रशासन इतना अहंकारी कि कलेक्टर इतना अहंकारी कलेक्टर को यहाँ पे 1 मिनट भी रखना नहीं चाहिए। यहाँ पर मैंने जब किसान सारे परेशान है, यूरिया मिल नहीं रहा है, खाद मिल नहीं रहा है और सारे बिजली मिल नहीं रही है और सारी चीज़ों के बारे में बात करना चाहते थे। और कलेक्टर वहाँ पर मैंने ऑफिस से निकलने की बात नहीं कर रहा। तो ये लोकतंत्र के अपमान किया कलेक्टर ने। तो निश्चित ही जब विधानसभा चलेगी कलेक्टर को हम वहाँ पर विधानसभा में बुलाएंगे। हम अध्यक्ष जी को इसलिए फोन से बात भी कर ली है कि ये कलेक्टर अहंकारी अंदर बैठा है और जनता का नौकर है। वो नौकर वहाँ पे कुर्सी भी ठप के बैठा है जैसे उसकी जागीरदारी यहाँ पर। ये सारी स्थिति आज बनी हुई है। तो जनप्रतिनिधि के साथ जो इन्होंने जो सलूक किया वो अच्छी बात नहीं है। निश्चित है हम विधानसभा अध्यक्ष को भी लिख के देंगे और शिवराज जी को कहेंगे ऐसे अहंकारी कलेक्टर को यहाँ बिठाने की जरूरत नहीं है। ये आदिवासी एरिया है, आदिवासी को मैंने इस तरह से जब विधायक के साथ ऐसी बात, आदिवासी को क्या बात करता होगा वो अहंकारी, उसको मैंने कलेक्टर करते आती ही नहीं। ऐसा कलेक्टर इस जिले में बिठाने से फायदा क्या? मीडिया सारे सब आके खड़े, उसके बाद भी ऐसी बात कर रहा जैसे बहुत बड़ा तोप बन के बैठा है। जो आलोट विधायक खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ अगर वापस नहीं होता, आलोट विधायक खिलाफ जो प्रकरण दर्ज हुआ है अगर वापस नहीं होता तो आपका कांग्रेस का रुख क्या? वही सारी जब आलोट के विधायक ने यूरिया के लिए बात उठाई और यूरिया मिल नहीं रहा, हर तरह से दुकानें खाली पड़ी सोसाइटी की, तो उन्होंने गोडाउन में जाके देखा तो सारा माल भरा पड़ा। ये कलेक्टर ताला लगा के बैठा था। तो जब ताला खोला तो सारा माल अंदर, सैकड़ों टन माल पड़ा हुआ। वो क्यों नहीं किसानों को बांट रहे? क्यों नहीं भाई? किसानों को यूरिया बहुत जरूरी गेहूँ चना के लिए, तो इसलिए पर वो देने के लिए ना, जब उसने ताला खोल के देखा था उसके ऊपर केस डाल दिया, उसको मैंने मुकदमा कायम कर दिया। ये कलेक्टर की इतनी हिम्मत है जनप्रतिनिधि के साथ। तो ये सारी बातें हम ऊपर उठाएंगे और कलेक्टर को हम सबक सिखाएंगे। देखिए, मेरी माननीय जीतू पटवारी से सुबह बात हुई थी। उनका कहना था कि हम माननीय विधायक मनोज चावला जी के प्रकरण में आपसे चर्चा करना चाहते हैं। तो मैंने उनका सर स्वागत करके उनको बताया था कि आप यहाँ पे आइए। मैं आपका, उन्होंने मुझे 3 बजे का समय भी दिया था और 3 बजे से मैं इनका इंतजार भी कर रहा था। आज उन्होंने आके बताया कि बाहर बात करेंगे, तो निश्चित रूप से संवेदनशील बात थी। जो इस तरह की बातें जो हैं रोड पे हम नहीं कर सकते, तो हमने उनका आपके सामने स्वागत किया कि आप यहाँ पे कमरे में आइए, ऑफिस में बैठ के बात करेंगे। जो मुद्दा आपका है वो रोड पे डिस्कशन करने वाला नहीं है, क्योंकि घटना कल की कानून व्यवस्था विरोधी घटना थी। तो उसी बात को लेकर आज माननीय विधायक जी वगैरह आए, आप लोगों के सामने चर्चा हुई है और चर्चा का जो है हमने जवाब दिया है
और उनसे हमने अनुरोध किया है आपके सामने कि भाई हम दुबेदू बात करने के लिए नहीं है। आपको कुछ अगर दूसरी बातें चाहिए तो वो लिखित में हमको आवेदन दे सकते हैं और बाकी जो बातें हैं वो शालीनतापूर्वक यहाँ कर सकते हैं। ये मुद्दा था और निश्चित रूप से कोई भी शासकीय बात होती है वो ऑफिस में होती है। यही पूरी आप लोगों के सामने प्रक्रिया यहाँ पे संपन्न। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान रोज भाषण दे रहे हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है। रोज मीटिंग लेते हैं कि खाद की अव्यवस्था को कैसे संभालें। रोज 6 बजे उठ के मीटिंग भी लेते हैं। जब जनप्रतिनिधियों को जनता और किसान ये कहती खाद की लड़ाई लड़ो, तो जनप्रतिनिधि सरकारी व्यवस्था से सवाल पूछता है। तो आज आप सबने मीडिया के सारे परिवार के साथियों ने लाइव देखा अहंकार सरकार का क्या होता है। रावण जैसा अहंकार शिवराज सरकार का कैसा है, यह आप सबने लाइव देखा। एक जनप्रतिनिधि विधायक जिसको जनता बनाती है वो सेवक होता है, नौकर होता है, पर उसका जो रैंक है वो चीफ सेक्रेटरी पीएस और सीएस लेवल का है। इतने सीनियर मंत्री, केंद्र में 2 बार मंत्री रहे, राज्य में रहे, सांसद रहे, विधायक रहे। आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी आदिवासी हैं, तो क्या उनका कलेक्टर अपमान करेगा? मतलब किस जनप्रतिनिधि के साथ साथ एक आदिवासी, 6 विधायक आदिवासी, हर्ष विजय गहलोत साहब, वीर सिंह भूरिया जी, वाल सिंह मीणा जी और हमारे और आदिवासी विधायक सब थे। यहाँ कुणाल चौधरी थे। एक स्वभाव इस सरकार का, यूरिया खरीदने के पैसे नहीं है इनके पास, पर विधायक खरीदने के पैसे हैं। ये कलेक्टर जिसने इतनी हठधर्मिता की कि हम 3 घंटे लगातार यहाँ बैठे रहे, पर वो वहां से बाहर ऑफिस से 3 कदम चल के नहीं आ सके। हमने जब अंदर बात करी तो उन्होंने कहा पर्याप्त यूरिया है। तो भैया ये किसान आपके पास गुहार लेके क्यों आए हैं? पर्याप्त यूरिया तो लाइन है लंबी लंबी क्यों लग रही है? कहते हैं 2 बीघे पे एक बीघे पे 2 यूरिया की बोरी हम अवेलेबल कराते हैं। जब उनसे हिसाब पूछा तो उनको यही पता नहीं कि हेक्टेयर पे करा रहे हैं कि बीघे पे करा रहे हैं। 1 हेक्टेयर पे 2 बोरी दे रहे हैं, उसको 1 बीघे पे 2 बोरी की बात करते हैं। झूठ और पाखंड का अंत क्या होता है या पराकाष्ठा क्या होती है, इस सरकार और इन कलेक्टर साहब ने की है। हमने निर्णय लिया है कि कांग्रेस विधायक दल के सारे विधायक एक साथ सूर्यवंशी जी एज ए एडीएम डीएम रतलाम की शिकायत विधानसभा में करेंगे और जनप्रतिनिधि अपमान का जो भी कानून सम्मत व्यवस्था होती है उसके लिए हम कानूनी सलाह लेके उस पर कार्रवाई करेंगे। सरसी से पवन धाकड़ की रिपोर्ट।